नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका साथी धर्मपाल भारती, आकाशवाणी रेडियो आर्टिस्ट सूरतगढ़ से। और आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज मैं ऐसी हस्ती की आज रेडियो के माध्यम से एक छोटी सी हॉबी जो हमारी रेडियो यात्रा के दौरान मैं करता हूँ उसे करने के लिए आया हूँ। तो मेरे साथ में हमारे देश की आन बान और शान, जिनकी वजह से आज हम सब लोग सुखी हैं और चैन की नींद लेते हैं। तो आज मैं पहुंचा हूं आदरणीय भूतपूर्व सैनिक हमारे इस भारत देश के शंकर सिंह जी के घर, और ये रिटायर्ड फौजी हैं। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा, मैं इनकी बात सुनकर के भावुक हो गया। शंकर सिंह जी का जन्म 1941 के अंदर होता है और 1962 के अंदर इन्होंने भारतीय आर्मी को ज्वाइन किया और चाइना से जो भारत का युद्ध हुआ था 1962 का, उनके ये साक्षी रहे हैं। 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उनके ये साक्षी रहे हैं। 1971 की जो लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान की, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया गया था, उसके साक्षी रहे हैं। और जीवन के अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, देश की आन बान शान, और आज भी वो जज्बा इनमें कायम है। रेडियो के इतने बड़े श्रोता हैं। इन्होंने जैसा मुझे बताया कि मैं सन 1960 से लगातार रेडियो सुन रहा हूँ और रेडियो श्रोता हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इनका जो जीवन काल है बहुत ही ज़्यादा कठिन संघर्षों से भरा रहा और रेडियो के कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन ये पत्र और मेल हमारे आकाशवाणी कार्यालय में नहीं भेज पाए। इनका कभी पत्र नहीं आया, मेल नहीं आया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इन्हें सिखाने की भी। आप भी अपना पत्र और मेल भेजिए। तो सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूँगा श्रीमान फौजी साहब से। तो सबसे पहले सर नमस्कार आपको। नमस्कार साहब। आपको पूरा देश देख रहा है। जी सर। और ये हमारी जो वीडियो जो है पूरे आकाशवाणी सूरतगढ़ के उस कर्मचारी तक पहुंचेगी, रेडियो सुनने वाले देश के बहुत सारे लाखों आदमियों तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले सर आप जय हिंद नमस्कार कीजिए, आपको देश और दुनिया देख रही है सर। जय हिंद नमस्कार। तो आप अपना परिचय दीजिए सर। फुल नाम आपका, पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सूबेदार शंकर सिंह। क्या बात है सर। क्योंकि मैं आर्मी से सूबेदार में रिटायर हुआ था। तो सर आपकी आर्मी में एक बहुत लंबी यात्रा रही, आपने कई युद्ध भी किए, रेडियो भी आपने सुना। तो सर आपका रेडियो सेट जो है अभी जिससे आप रेडियो सुनते हो, वो रेडियो सेट आप अपना दिखाइए सर। किस रेडियो से सुनते हो आप? ये आपका रेडियो है सर। मेरा रेडियो से मेरी जान है। जी रेडियो नहीं, जो मेरी जान है। जान है। क्या बात है। चालू हालत में सर? चालू हालत में सर। सर आप इसे चालू कीजिए। गीतों का प्रोग्राम आपकी पसंद और आज का इतिहास, इस विषय पर हम आज ये जानकारी देंगे। फौजी साहब का रेडियो है जो अभी बिल्कुल चालू हालत में है और अरोमा कंपनी का रेडियो है जिससे ये डेली प्रोग्राम सुनते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि इनके फेवरेट जो कार्यक्रम है, क्योंकि पंजाबी भाषी है, तो मिट्टी दी खुशबू कार्यक्रम को ये सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। तो मिट्टी दी खुशबू कार्यक्रम देने वाले हमारे जो कर्मचारी हैं, जसवीर सिंह जी, जसवीर सिंह जी, दुर्गाराम जी, बलविंदर सिंह जी, उनसे सुनता रहता हूँ। सुनते रहते हो। तो क्या कहना चाहते हो हमारे उन मिट्टी दी खुशबू कार्यक्रम देने वालों को आप? जो मिट्टी की खुशबू रेडियो सूरतगढ़ से आता है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। उसमें बहुत सी बातें अच्छी सुनने को आती हैं, गीत संगीत भी अच्छा आता है। तो जब दुर्गा जी बातें करते हैं ना, क्या बात उनकी बातों से इतना अच्छा लगता है ना कि ये हमारे एक कुटुंब के ही मेंबर हैं। क्या बात है सर। सत श्री अकाल बोलते हैं, आप कैसे हो, आपकी सेहत कैसे है, आजकल क्या काम धंधा हो रहा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। चलो बहुत बढ़िया। आपका समाचार दुर्गाराम जी तक, जसवीर जी तक और अपने बलविंदर जी तक भी पहुंच रहा है। तो आप इसके अलावा सर और कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हो? मिट्टी दी खुशबू आपको पसंद है, इसके अलावा और कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हो? जैसे बीबीओ का प्रोग्राम आता है दोपहर में, घर आंगन वाला, वो सुनता हूँ। उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं जो बीबियां बताती हैं कि घर में जो लेडीज रहती हैं, बच्चों को कैसे संभालना है, बुजुर्गों को कैसे संभालना है, घर में पानी कैसे रखना है, गंदगी नहीं होने देनी, मच्छर पैदा होगा, मच्छर बीमारी पैदा हो गई। तो ऐसी बहुत सी बातें अच्छी। और अभी शाम को जैसे चौपाल कार्यक्रम आता है,
राजस्थानी भाषा के अंदर जो पौने घंटे का चौपाल कार्यक्रम आता है, हाँ जी, वो सुनता हूँ। उसमें रुलिया राम जी आते हैं तो वो बहुत अच्छी बातें बनाते हैं, बोलते हैं हाँ जी आ जाओ लंगे हो, आ जाओ रुलिया राम जी आ गया जी, सत श्री अकाल जी। ये जालंधर से होता है, ये जालंधर अपना, ये जालंधर के रुलिया राम जी। और हम सूरतगढ़ से बात कर रहे हैं, सूरतगढ़ जो चौपाल कार्यक्रम जिसमें चौपाल में अपने रामेश्वर भाई आता है, गुरु आता है, रामनिवास जी आते हैं, सुरजा भाई, दुर्गा भाई जी और डॉक्टर साहब आते हैं, वो बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है। और इसके अलावा सर और कार्यक्रम रात को जैसे कई कार्यक्रम आते हैं, गीत गंगा आता है, और सुबह जैसे आरती चालू हो जाती है जल्दी, और सुगम संगीत आता है, सुप्रभात आता है, समाचार वगैरह सुबह आते हैं। उसके बाद में फिर जो जितने धार्मिक प्रोग्राम आते हैं, बजरंग बली के, माता के शब्द आते हैं, वो सुनता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सर दूसरा मैं ये सुनना चाहूंगा कि आपके घर में आप रेडियो सुनते हो या साथ में माता जी बैठे हैं ये भी सुनते हैं? ये भी साथ बैठते हैं। अच्छा, या ऑब्जेक्शन करते हैं भी ये हमें ला लेंदे होते हैं, फड़का बहुत करते हैं? कोई घर में नहीं, मुझे कोई घर में ये नहीं कहता कि आपने रेडियो क्यों लगा लिया। ठीक है, ठीक है, मैं कहता हूं मेरा शौक है। वेरी गुड। इसको तो मैं श्रोताओं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसा मुझे फौजी साहब ने बताया कि इनकी शादी 1955 के अंदर हो गई थी, और इनका जो मुकलावा जो था वो 1964 में होता है, क्योंकि पहले जमाने के अंदर बताते हैं भी छोटी उम्र में जैसे विवाह कर देते थे, और बाद में 2-4 साल 5 साल में मुकलावा होता है। और 62 के अंदर इनकी जॉब रही थी, और इन्होंने युद्ध भी लड़े हैं। तो युद्ध का इन्होंने मुझे बताया, मैं तो थोड़ा भावुक हो गया था अंदर से सुन करके, क्योंकि एक फौजी आदमी आज 85 साल की उम्र है, और रेडियो से ही हमारा संबंध है, इसलिए मैं फौजी साहब के घर पहुंचा। तो आज मैं इसीलिए आया हूँ, मैं जाकर के उनसे मिलूं, आप लोगों को भी मिलवाऊं साथ में। और मेरी कोशिश रहेगी कि हम बहुत जल्दी फौजी साहब को आकाशवाणी सूरतगढ़ भी बुलाएंगे, और वहां पर हमारे कर्मचारी जो लोग हैं, हमारे अधिकारी लोग हैं, उनसे भी इनकी बात करवाएंगे। और एक फौजी होने के नाते इनकी तो एक बहुत बड़ी ओपी भी होनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया सुने इनके मुख से भी वो जमाना क्या था, वो देश की आज़ादी का दौर क्या था। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने आज़ादी अपनी आंखों से देखी है, इन्होंने भारत और पाकिस्तान का जो मंजर था अपनी आंखों से देखा है, फिर आर्मी में और थे, तो इनकी वजह से ही आज हम लोग सुरक्षित हैं। आज भी 85 साल की उम्र में भी एक युवा जैसा जज्बा है इनके अंदर। तो माताजी मैं आपसे भी थोड़ा पूछना चाहूंगा, ये जब नौकरी करते थे तो घर पर कितने टाइम बाद में आया करते थे? कभी 1.5 साल, कभी 2 साल, 1.5-2 साल। अच्छा, घर आप ही संभाला करते थे फिर? तो कोई 10 दिन की कभी छुट्टी नहीं आई। क्या बात है जी। तो दूसरा मतलब आपको ऐसे लगता नहीं था भी वो तो बाहर ही रहते बच्चों को मुझे संभालना पड़ता, ऐसा नहीं था? अच्छा, आपके जीवन में सर मैं पूछना चाहता हूँ, कभी ऐसा आया भी दौर, कभी भी आप देश सेवा के अंदर भी मरते मरते बचे हो, ऐसा कभी आया? कभी बहुत बार ऐसे कई चांस आए हैं। हाँ जी। जब हम श्रीलंका में थे, हाँ जी, उस समय हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी, तो हम उस इलाके में उतरना था। ठीक है। ड्रॉप किया तो जो लंका वाले लोग थे, वो जो नीचे गिरता था उसको मार देते थे। वाह जी वाह। भगवान को मैं साक्षी करके कहता हूँ कि एक झाड़ी के पीछे हम लोग गए, लोग करने के बाद हमने अपना सांस ही काट लिया। वो आए तर अपनी भाषा में इंग्लिश में तो थप्पड़ देने करते थे, तो उसने हमारे ऐसे टांग मारी जोर से। ठीक है। वो बोलते हैं तो भरा पड़ा है, तो हमको कैसे छोड़ गया साहब। क्या बात है। ये श्रीलंका का सीन है। जब ये श्रीलंका थे उस समय ये खुद आप जॉब में थे, तो इन्होंने कितनी एक भावुक बात बताई है कि एक सैनिक के लिए कितना मुश्किल होता है जीना। और कई बार इन्होंने मतलब ऐसे बोला है भी मरते मरते बचे हैं, लेकिन फौजी के लिए देश की आन बान और शान वो तिरंगा झंडा यही सर्वोपरि होता है। और घर से सदा दूर रहे, बहुत लंबी इन्होंने एक सर्विस भी की, लेकिन रेडियो इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। 1960 से लेकर आज तक ये रेडियो को अपने दिल से लगाए हुए अभी भी ये रेडियो सुन रहे हैं। तो रेडियो के माध्यम से ही मैं ये संदेश देना चाहूँगा, जितने भी लोग देखने वाले हमारे श्रोता लोग हैं, कि आप हमारे इन बुजुर्गों से भी प्रेरणा लीजिए और रेडियो सुनिए। और रेडियो क्या चीज़ है, मैं ये फौजी साहब से मुख से कहलवाऊंगा कि सर रेडियो क्या है, आज के ज़माने में सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, ये क्या संदेश देना चाहते हो आप? देखो सर, जो रेडियो है ना, ये लोग घर में टीवी देखते हैं, डिशें लगा ली बड़ी बड़ी, मैं उसको महत्व नहीं देता हूँ। जो रेडियो है ये हमको देश विदेश की खबरें भी देता है, और हमारे को रहने का ढंग भी सिखाता है, और हमारे बच्चों की परवरिश, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना सारा जी हमको रेडियो से ही मिलता है।
क्या बात है सर। जो आदमी रेडियो सुनता है शुरू से वो इसको छोड़ नहीं सकता। कोई होता है ना, कोई किसी चीज की दवाई लेता है वो गोली छोड़नी नहीं है, तो ये हमारे लिए गोली है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। रेडियो बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको बताता हूँ, जब हम छोटे थे, जब ये रेडियो चले हैं तो पंचायतों में रेडियो आए, तो हमारे भी गली मोहल्ले में एक जगह रेडियो लग गया। 80 लोग सारा काम छोड़कर भी रेडियो सुनते रहे उस समय। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा रेडियो सुनना। अच्छी आपने जानकारी दी रेडियो के बारे में। और अभी सर मैं पूरे देश के अंदर जैसे रेडियो की यात्रा कर रहा हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ जहाँ मुझे पता चलता है वहाँ रेडियो सुनने वाले लोग हैं, मैं वहाँ गाड़ी से मोटर से, अक्सर मैं साइकिल यात्रा करता हूँ, साइकिल पर घूमता हूँ दूर दूर तक। तो सर आप मेरी रेडियो यात्रा पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं आपके घर चल करके आया हूँ, आपसे मैंने बात की, परिचय करवाया, तो हमारी रेडियो यात्रा जो देश में चल रही है, रेडियो ने 90 साल पूरे कर लिए हैं, तो हम घूम घूम करके लोगों को रेडियो के बारे में संदेश दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम लोग साहब आज मेरे पास जो आए हैं, पहली बात तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आजकल का जो जमाना है वो टीवी का डिस्काते वो समय का आ गया है, लेकिन जो रेडियो है ना वो मैं उनको सबसे उत्तम रुचि समझता हूँ। तो ये मेरे साहब जो गली गली में घूमकर लोगों को प्रचार करते हैं, बताते हैं कि भाई रेडियो सुनना चाहिए, रेडियो से हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, आज भी मिलती हैं। हम चाहे कितने बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन वो बातों का हमको भी नहीं पता जो आज हम रेडियो से सीखते हैं। तो रेडियो सुनना बहुत ही ज़रूरी है और तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं साहब का धन्यवाद करता हूँ तो जिन्होंने आज हमारे घर में पहुँच भी हमारे से इंटरव्यू ली, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि रेडियो सुनना सारे देश के लिए मैं ये अगवा करता हूँ। रेडियो सुनना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमें बहुत बहुत नॉलेज मिलती है, अच्छी अच्छी बातें मिलती है। अभी क्या बात बताऊँ आपको, शाम को आजकल गेमों का मौसम है, हमारे देश में कितनी गेमें चल रही हैं। अरे आप रात को रेडियो लगा के देखो, बिल्कुल सर 8:30 बजे होता है प्रोग्राम, तो सुनो हमारे देश के लड़कियां लड़के कहाँ तक पहुंचे हैं, कितने स्वर्ग पदक लिए हैं। हॉकी का देखो, फुटबॉल का देखो, क्रिकेट का देखो, जो उसमें इसमें मजा आता है वो सुनने का आधा घंटा तो आपको सारे दिन में काम करने में नहीं आएगा। वेरी गुड सर। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सारे देश को कि रेडियो सुनो, रेडियो बहुत अच्छी चीज़ है। रेडियो में आपको नई नई बातें मिलेगी, नई नई टच मिलेगी। सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि भाई रेडियो को अपनाओ, रेडियो सुनो और उसमें आपको सारी बातें मिलेगी। सर आपने बहुत अच्छे शब्दों के अंदर सर अपनी बात को रखा। तो अभी सर मैं आपको ये आज निमंत्रण देने आया हूँ कि मेरे आप यहाँ कार्यालय के अंदर पहुँचेंगे और हम आपको रेडियो रत्न पुरस्कार देकर के सर सम्मानित करेंगे। तो आप मेरा ये निमंत्रण सर स्वीकार करें, आप अपना वो पुरस्कार ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे गृह में पहुँचे, आपसे मुलाकात हुई और हमारा मन खुश हो गया। चलो दिलो जान से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, सुखी रहो, हंसते रहो।